नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। ये एक ओसीडी का सेमिनार है जिसमें मैं ओसीडी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी एक बहुत ही अच्छी एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ओसीडी क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ओसीडी है क्या। ओसीडी में सबसे पहले आते हैं थॉट्स। कैसे थॉट्स? इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं कि जो थॉट्स बार बार आते हैं, हमें बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वो आते रहते हैं, हमें आते रहते हैं, एक सर्कुलर वो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको थॉट आया हार्म का टुवर्ड्स अ फैमिली मेंबर। कि आपको हार्म, फैमिली मेंबर को हार्म कर रहे हो बाय थ्रोइंग अ नाइफ। ठीक है, तो आपको हार्म थॉट आ रहा है कि फैमिली मेंबर, आप कोई फैमिली मेंबर है, मॉम, सिस्टर, उसको आप एक नाइफ थ्रो करके आप उसको हार्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये थॉट आपको बार बार आता जा रहा है। ठीक है, आपको ये थॉट नहीं चाहिए। आप कहते हो अपने आप से मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे ये थॉट क्यों आ रहे हैं बार बार। फिर एक थॉट आ सकता है कि जो स्टोव है वो ऑफ है या ऑन है। ये थॉट आपको बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो थॉट है वो आपको नहीं चाहिए। आपने स्टोव एक बार ऑन करके देख लिया, ऑफ करके देख लिया है, आप जा रहे हो, घर से जा रहे हो, आपने स्टोव एक बार ऑफ करके देख लिया है, पर तो भी आपको ये बार बार थॉट आ रहा है कि नहीं मैंने ऑन किया है कि ऑफ किया, ऑन किया है कि ऑफ किया है। तो ये थॉट, इंट्रूसिव थॉट जो है वो आपको आ रहा है बार बार। इंट्रूसिव थॉट्स के साथ इंट्रूसिव इमेजेस भी आ सकती है। इंट्रूसिव इमेजेस है पिक्चर्स दैट रिपीट। ठीक है, और आपको ये पिक्चर्स नहीं चाहिए, पर ये जो इंट्रूसिव इमेजेस है ये बार बार आती जा रही है। आपको ये इमेजेस चाहिए नहीं, पर ये पिक्चर्स आपको बार बार आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको पिक्चर आ रही है कि आपको गे थॉट्स, गे इमेजेस आ रही है, ये सेक्सुअल इमेजेस आ रही है। तो ये चीजें आपको बार बार आती जा रही है। ठीक है, तो ये जो इंट्रूसिव इमेजेस और इंट्रूसिव थॉट्स, ये दोनों ही ओसीडी का जो पहला जो स्टेप है, मैं जो कह रहा हूं वो उसमें आता है। तो ये इंट्रूसिव थॉट्स, इंट्रूसिव इमेजेस, आप चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मैं बिल्कुल आपको समझ लो कि एक क्लास चल रही है, ओसीडी 101 क्लास, उसमें आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी गैलरी में रखिए और रिवाइज करिए। ओसीडी में क्या है कि आपको बार बार लगता है कि नहीं मुझे पता है, नहीं पता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट रखो। मैं भी ऐसे स्क्रीनशॉट्स रखता था और वो स्क्रीनशॉट आप बार बार रिवाइज करते रहो। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो एक।
पहला था थॉट्स, थॉट्स के बाद होती है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब घबराहट, बेचैनी, आपको क्या क्या फील होता है कि एंजाइटी में क्या होता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको फीलिंग है, एंजाइटी इज अ फीलिंग। कई सारी फीलिंग्स है, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्या होता है, तो इट इज ओके। फीलिंग्स को शब्द और फीलिंग्स अलग है। हमारा जो माइंड है वो दो तरह से थॉट सोचता है। हमारा जो ब्रेन है उसकी दो लैंग्वेजेस है, एक है थॉट और एक है फीलिंग। तो जो थॉट और फीलिंग, तो थॉट और फीलिंग के बीच में कोई मतलब कि कनेक्शन है, बट आप फीलिंग को थॉट से नहीं वो कर सकते। कई बार कहते हैं ना कि यार ये मुझे फीलिंग आ रही है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, क्योंकि आप उनको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो। तो फीलिंग्स जो है वो थॉट से अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझ गए हैं कि जो फीलिंग है वो थॉट से अलग है, और जो थॉट के बाद, जो इंट्रूसिव थॉट के बाद आती है फीलिंग, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है। तो एंजाइटी में हमें घबराहट होती है, हमारे ना हाथों में एक स्वेटिंग टाइप्स होता है, ठंडक आता है, गला सूखने लगता है, बेचैनी हो जाती है। उसके बाद फिर हमें, कई लोगों का अलग होता है, लोगों के जो पैर के मूवमेंट्स, कई लोगों के हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं, तो काफी सारी चीजें होती है, जैसे स्वेटिंग हो जाती है, कोल्डनेस इन बॉडी, शेकिंग, ड्राइनेस इन थ्रोट, ये सारी चीजें होती है। तो एंजाइटी बेसिकली एक फीलिंग है, एक आप फील कर रहे हो। उस एंजाइटी से क्या होता है कि इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, फिर फीलिंग आती है एक एंजाइटी की, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने थोड़ा जल्दी वो कर लिया। पॉज करके आप कर सकते हो, पॉज करके आप वापस देख सकते हो उसे। तो अभी हमने देखा कि थॉट फिर फीलिंग। ओसीडी में थॉट आता है, ओसीडी में थॉट आता है, फिर फीलिंग आती है, ठीक है। फीलिंग से डर के, फीलिंग से डर के हम करते हैं कंपल्शंस। ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम फीलिंग से डर के कर रहे हैं। अगर एंजाइटी ना हो तो हम कंपल्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग से डर कर, ये एंजाइटी की फीलिंग से डर के कि मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, उससे डर कर ही हम करते हैं कंपल्शंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉपी में लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो तो, कि फीलिंग से डर कर ही हम कंपल्शन करते हैं। अब होता है कंपल्शन।
थिंग्स एक्सटर्नल और मेंटल दैट वी डू इवन इफ वी डोंट वांट टू, वो चीजें जो हम नहीं करना चाहते पर तो भी करते हैं। क्यों? एंजाइटी से डर के, एंजाइटी को दबाने की। हमें लगता है कि एंजाइटी बहुत ही खराब है, तो हम अगर कंपल्शन करेंगे तो एंजाइटी भाग जाएगी। तो कंपल्शन एक्सटर्नल हो सकते हैं और मेंटल हो सकते हैं। वो हम ना क्या करते हैं कि शुरू शुरू में तो खुद से करते हैं कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी होगी तो हाथ धो लेता हूँ, पर फिर वो क्या होता है कि हमारे माइंड की एक जो वो है फितरत है, वो है आदत। आदत बहुत जल्दी बन जाती है, तो कंपल्शन एक हैबिट बन जाती है। कंपल्शन एक हैबिट बन जाती है, और अगर हैबिट वो बन गई तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई। कितनी बार आई एम श्योर आपको पता है कि अरे यार मुझे हाथ नहीं धोना वापस, पर आप वापस हाथ धोते हो। तो ये जो आपकी एक आदत बन गई है, ठीक है। अब कंपल्शन एक हैबिट है। वो हैबिट जो हम नहीं करना चाहते तो भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एंजाइटी को दबाने के लिए। We do compulsions to control or escape our anxiety. तो हम कंपल्शन करते हैं अपनी एंजाइटी से, एंजाइटी को दबाने के लिए, उससे बचने के लिए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो बेसिकली क्या होता है, थॉट्स से होती है एंजाइटी, इंट्रूसिव थॉट्स और इमेजेस से होती है एंजाइटी, उससे होती है कंपल्शन। थॉट्स से होती है एंजाइटी, एंजाइटी से कंपल्शन। अब क्या होता है कि कंपल्शन तो कर लेते हो, उससे थोड़ी एंजाइटी थोड़ी ठीक हो जाती है, बट क्या होता है कि कंपल्शन हम करते हैं, ठीक है, एक बार, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें थॉट वापस नहीं आएगा, वो थॉट वापस आता है। तो थॉट वापस आता है तो ये बन जाता है, ये है ओसीडी का साइकिल। दिस इज ओसीडी साइकिल, ठीक है। देखो ओसीडी भी ना एक मैथ्स, जैसे तुम मैथ्स समझते हो ना, वैसे ही है। ये समझ गए ना तभी आजादी मिलेगी। नॉलेज विल ओनली लिबरेट यू। तो ये समझ लो अच्छी तरह से, कॉपी पेन लेके, स्क्रीनशॉट लेके पूरा समझ लो। ये इंट्रूसिव थॉट इमेजेस है, एंजाइटी आती है, फिर कंपल्शन, और ये साइकिल चलता है, ठीक है। अब क्या है कंपल्शन? कंपल्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मेंटल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपल्शंस के बारे में। कंपल्शन दो तरह के हो सकते हैं, मेंटल और एक्सटर्नल। मेंटल जो होता है वो हमारे इन द माइंड होता है, जैसे काउंटिंग हो गया, रैशनलाइजिंग हो गया, उसके बाद मंत्र कोई पढ़ना। जो चीजें हम बार बार कर रहे हैं मन के अंदर, कोई देख नहीं सकता। जैसे हम रैशनलाइज कर रहे हैं, अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपको कोई थॉट आया कि अरे मेरे को गे थॉट आया मतलब गे हूं, तो आप पर अपने आप से बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं है। अपने आप को लॉजिक दे रहे हो आपकी, नहीं यार मैंने तो सेक्स किया था किसी लड़की के साथ, मुझे तो लड़कियां पसंद है, उस क्लास में मेरे को लड़की पसंद है। ये सब
लड़की पसंद आती थी, वैसे वैसे तो आप अपने आप को लॉजिक दे रहे हो, वो रैशनलाइजिंग है। ये चीज सबसे ट्रिकी मेंटल एक्सटर्न वो होता है, मेंटल कंपल्शन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी काउंटिंग, मंत्र पढ़ना, आप 100 तक काउंट कर रहे हो। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो, उसको रिलीजियस ओसीडी है, तो वो 11,000 बार भगवान का नाम लेती है, कंपल्शन उसका होता है। फिर होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हो गया वॉशिंग, चेकिंग, टैपिंग, स्वेयरिंग, हाथ धोना, चेक करना बार बार कि स्टोव ऑन है कि ऑफ है। टैपिंग मतलब चीजों पे टैप करना ऐसे ऐसे। फिर स्वेयरिंग, गाली देना, तो वो भी ये कंपल्शन है। तो मेंटल हो गया और एक्सटर्नल हो गया, दोनों तरह के होते हैं। या तो किसी को एक होता है या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो ये समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम ओसीडी जो है वो समझ गए। तो ओसीडी का फुल फॉर्म है, इस पॉइंट पे मैं बताऊं फुल फॉर्म क्या है। हमने पूरा ओसीडी समझ लिया, फुल फॉर्म मैंने लिखा नहीं। फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म मैंने इसलिए भी नहीं लिखा था क्योंकि फुल फॉर्म तो आप गूगल पे आपको मिल जाएगा। बट असली अब आप समझ गए कि आपको ऑब्सेसिव थॉट्स, इमेजेस आते हैं, कंपल्शन करते हो, वो डिसऑर्डर है। वो हमको नहीं चाहिए। डिसऑर्डर मतलब कि हमें नहीं चाहिए वो चीज। ठीक है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब क्या है, अब ओसीडी को ठीक कैसे करें। आप ओसीडी जब आपको होती है और आपकी बहुत ज्यादा ओसीडी है, तो फर्स्ट स्टेप जो है, गो टू अ डॉक्टर, गेट टेस्ट्स डन, टेक मेडिसिन्स if prescribed, do therapy। पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे जाएंगे। पहले गो टू अ डॉक्टर। डॉक्टर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पर मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जो सबसे पहले अगर आप जा रहे हो तो ए पॉइंट को एक एक करके लेंगे। तो गो टू अ डॉक्टर में साइकोलॉजिस्ट है और साइकियाट्रिस्ट है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है, तो पहले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे सकता है। मेडिसिन से एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देता है। थेरेपी की आपको जरूरत है, बट जैसे आप फॉर एग्जांपल तड़का लगाते हो, तो पहले आप तेल डालते हो, फिर प्याज डालते हो ना, फिर टमाटर डालते हो जब प्याज गल जाए। पहले आप टमाटर नहीं डालते क्योंकि फिर टमाटर जल जाएंगे। पहले प्याज डालते हो। तो मेरे हिसाब से पहले प्याज डालना, मेडिसिन लेना है। मेडिसिन आप लोगे तो एंजाइटी आपकी कंट्रोल में हो जाएगी। तो गो टू अ डॉक्टर। आपने टेस्ट वगैरह कर ली है, वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो करेंगे। तो सेकंड जो स्टेप है, वो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, वो टेस्ट करेगा डॉक्टर, उनको पता है। जो वो टेस्ट से आपको डायग्नोस करेगा, पर आपको भी क्लियरली बताना है। और आप समझ भी गए हो कि हाँ, मुझको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, तो वो आपको ओसीडी मोस्टली डायग्नोस करेगा। ओसीडी के साथ और बीमारियां भी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, और उसके बाद फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। बट मेन जो ओसीडी जो है वो सीरियस, मतलब कि जो, और मतलब ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है डिप्रेशन और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से। तो ओसीडी का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओसीडी का एक बार डायग्नोसिस हो गया,
डॉक्टर डॉक्टर ने दी आपको मेडिसिन। मेडिसिन आपको वो एसएसआरआई दे सकता है या नॉन एसएसआरआई दे सकता है, डिपेंडिंग पर ज्यादातर जो है एसएसआरआई जो होते हैं, सिलेक्टिव सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जो सेरोटोनिन है, ये हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन का एक केमिकल है। वो सेरोटोनिन, वो कहते हैं कि ओसीडी में कम हो जाता है, तो ये जो एसएसआरआई मेडिसिन होती है वो हमारे सेरोटोनिन के जो लेवल को बैलेंस करती है। ठीक है, कैसे बैलेंस करती है ये मैंने पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा जो ब्रेन है वो सेरोटोनिन रिलीज करता है, तो ये जो दवाई है वो उसके रीअपटेक को, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है ब्रेन के, वो सेरोटोनिन छोड़ते हैं और फिर वापस उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओसीडी में ये अब्जॉर्प्शन, ओसीडी पेशेंट्स में ये अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो ये जो मेडिसिन है, एसएसआरआई मेडिसिन, वो उस अब्जॉर्प्शन को कम करती है। मतलब कि सेरोटोनिन हमारे ब्लड में ज्यादा रहता है तो हमारा मूड स्टेबल रहता है, थॉट्स भी कम आने लगते हैं, एंग्जाइटी भी कम हो जाती है एसएसआरआई खाने से। एसएसआरआई में ये अगर मैं बोलूँ तो पेरोक्सोटीन है, पैक्सिल और प्रोजैक और सर्टलिन, काफ़ी सारी दवाइयाँ है। एसएसआरआई काफ़ी टाइप्स की है, तो वो आप सर्च करेंगे एसएसआरआई मेडिसिन तो आपको मिल जाएगी वो। तो वो एसएसआरआई मेडिसिन, मैंने भी एसएसआरआई खाई है, तो एसएसआरआई कंसिडर्ड गुड गुड मेडिसिन, अच्छा उसमें इफेक्ट आता है। तो एसएसआरआई मेडिसिन, मेरा जो ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, वो एसएसआरआई मेडिसिन की तरफ। डॉक्टर ने किया मेडिसिन, मेडिसिन के बाद थेरेपी। अब थेरेपी में तीन थेरेपी आती है: एक्ट, ईआरपी, सीबीटी। मेरे हिसाब से जो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट या ईआरपी ना आपकी फर्स्ट, इन दोनों में से कोई आपकी फर्स्ट थेरेपी होनी चाहिए, एक्ट या ईआरपी में से। जो एक्ट और ईआरपी है, वो एक्ट है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, और ईआरपी है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, और सीबीटी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक्ट और ईआरपी पहले करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फीलिंग्स पे काम करते हैं। तो एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी आप पहले कीजिए, सीबीटी आप बाद में कर सकते हैं। इन सारे पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, एक्ट थेरेपी का सिंपल बहुत ही समरी बनाई है।
एक्सेप्ट योर, बेसिकली आप एक अपने वैल्यूज या गोल्स बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है लाइफ में, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे ऑनेस्टी हो जाए या करेज हो जाए। और फिर गोल्स बनाओ, पहले वैल्यूज को अंडरस्टैंड करो, फिर गोल्स बनाओ कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है या मुझे अच्छा पैसे कमाने हैं या जो भी है, आपकी गोल्स बनाओ। फिर उस गोल्स की तरफ काम करना शुरू करो। और जब अगर कोई इमोशन आए, फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मुझको पीपी अच्छी तरह से ऑफिस में काम करना है और आपको ऑफिस में एक पीपीटी देनी है, पीपीटी देते समय आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। अपने जो थॉट्स, अनहेल्पफुल थॉट्स आ रहे हैं कि मुझसे नहीं होगी ये पीपीटी, ये बेकार है, मैं लूजर हूँ, उन थॉट्स को इग्नोर करो। और अपने जो एक्शन है, जो आपका हेल्पफुल एक्शन है उस टाइम पे क्या है, पीपीटी देना, उस पर कमिट करो, उस पर फोकस करो। देखो आप अपना ध्यान कहीं पे भी लगा सकते हो, आपके आपका मन है मतलब आपकी मर्जी है। अब मैं ये ध्यान इस पेन पे लगा रहा हूँ, अब फिर वापस अपना जो ध्यान है अभी पेन पे है और अभी कैमरा पे है, फिर पेन पे है। तो मैं अपना ध्यान मेरे कंट्रोल में है। तो आप क्या कर रहे हो ओसीडी पेशेंट्स की, आप अपना ध्यान अनहेल्पफुल थॉट्स और फीलिंग्स पे लगा रहे हैं, और हेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स जो आपकी वैल्यूज, आपकी गोल जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा उस पे नहीं लगा रहे हैं। तो उस पे लगाना शुरू कीजिए। तो ये एक्ट है, एक्ट के 6 टेनेंट्स है, वो सब अगली वीडियोस जो सेमिनार है एक्ट का और ईआरपी का सेमिनार भी होगा, ब्लैक बोर्ड के साथ होगा अंडरस्टैंडिंग, तो वो उस पे मैं जाऊंगा एक्ट। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी में क्या होता है कि हम जो चीज हमारा जो इंट्रूसिव थॉट इमेजेस को हम एक्सपोज करते हैं, एंड डोंट डू कंपल्शन। बेसिकली आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंटामिनेशन ओसीडी है, तो आप जानबूझ के सोचेंगे कि जर्म्स है, या आप जानबूझ के किसी चीज को टच करेंगे जिसमें, जहाँ पे जर्म्स है, और आप हाथ नहीं धोओगे। ये एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सीधा बिल्कुल ही इतने ज्यादा जर्म्स को नहीं छूते, छोटे छोटे रिस्क लेते हैं लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो छोटे छोटे डर को फेस करते हैं और धीरे धीरे हम स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज है वो स्मॉल हो जाता है, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले अगर भागने जा रहे हो पहले दिन, तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाओगे, 200-300 मीटर भाग पाओगे। पर धीरे धीरे करके आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आगे चल के 15 किलोमीटर भी भाग लोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि किलोमीटर कम हो रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हो। तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन से भी आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर पाओगे। ये जो 2 थेरेपीज है, वो मैं बेसिकली वो करता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ कि ये 2 थेरेपीज पे फोकस करना चाहिए। तो इन 2 थेरेपी में पे मैं बनाऊंगा वीडियो, ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड वीडियो। और उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम अपने बिलीफ्स को रैशनलाइज करते हैं। से कई लोगों की बिलीफ्स होते हैं कि नहीं यार, मुझको, जो लड़के हैं वो रोते नहीं है, अगर मैं रोऊंगा तो मैं लड़की हूँ। तो ये बिलीफ, ये थॉट, ये फैक्ट नहीं है ना। कई सारे लड़के रोते हैं। या फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि नहीं, मुझे तो हमेशा परफेक्शनिस्ट ही होना चाहिए, हर चीज मुझ में 100 आने चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो जो सीबीटी थेरेपी में जो अपने बिलीफ्स होते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसको रियलिस्टिक बनाते हैं। तो ये 3 थेरेपी है। मैंने आपको ओसीडी क्या है वो समझा दिया, क्या करना है ओसीडी हुई है तो वो भी समझा दिया है। अब ये सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी को इन डिटेल। ये व्हाइट बोर्ड सीरीज है, उसको व्हाइट बोर्ड पे समझाएंगे, आपके दिमाग में घुसाएंगे, वादा है मेरा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो डरो मत यार, की फाइटिंग।
ठीक है।